नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कोई लीगल बातें आपसे नहीं कर रहा। आज मैं एक सोशल इशू पे बात करने जा रहा हूँ और यह एक ऐसा इशू है जो प्रेजेंट सिचुएशन में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके युवा वर्ग इस पार्टिकुलर चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि कुणाल कामरा नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं और बहुत सारे कॉमेडियन शो करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यह काफ़ी न्यूज़ में है, चर्चा में है और चर्चा में रहने का सिंपल सा वजह है कि यह कई ऐसे ट्वीट्स किए, कई ऐसी बातें इन्होंने बोली जो कि माननीय कोर्ट के अगेंस्ट था और इसी के कारण कुछ वकीलों ने इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करी और अंततोगत्वा माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कंसेंट दे दिया। कुछ ही दिनों में इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ घंटे पहले इन्होंने एक पोस्ट करा है जो काफ़ी पीड़ादायक है, काफ़ी दुखद है, खास करके एक लॉयर के लिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए या फिर लॉ से ताल्लुकात रखने वाले उन तमाम लोगों के लिए यह एक दुखद बात है। अभी रिसेंट पोस्ट पे उन्होंने अपने 2 फिंगर्स को शो करा है और यह कहा है कि यह दोनों फिंगर में जो मिडिल फिंगर है यह चीफ जस्टिस बोबडे के लिए है और हंसने वाला इमोजी वहां पे लगा करके इन्होंने बात को समाप्त कर दी। हम जानते हैं कि मिडिल फिंगर शो करना एक अपमान का प्रतीक होता है और भी इसके कई मायने हैं। यदि आप किसी महिला को मिडिल फिंगर दिखाते हैं तो यह एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है और यह एक बहुत ही असभ्य कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है। इस सिचुएशन में माननीय चीफ जस्टिस को मिडिल फिंगर दिखाना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इस व्यक्ति पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी वह एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके का बेहुदापन करना यह कहीं से तर्कसंगत नहीं है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि जज के इंडिविजुअल डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं होंगे। यह भी हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर जज के ऑर्डर से आप बिल्कुल ही क्षुब्ध होंगे या फिर यह आपके अगेंस्ट होगा, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं होता कि आप उस व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देंगे और आप उस पर अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर देंगे। आपको मैं बताता चलूं कि यह CJI कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता, यह बहुत बड़ी पोस्ट होती है और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यदि आप फंस गए तो आपको कुछ भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है, आपका सोशल नेटवर्किंग का जितना नेटवर्क है उसको क्रैश कर दिया जा सकता है और यह जज के लिए एक चुटकी का खेल है। 1 मिनट में आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक और आपका बहुत सारी जितने भी अकाउंट्स आप यूज करते हैं 1 मिनट में सब समाप्त हो जाएगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना सोशल कैपिटल का आपका लॉस हो सकता है बस एक ऑर्डर के कारण। और जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं यह काम बहुत ही दुखद है और हम सारे लोगों को इसके अगेंस्ट आवाज उठाना चाहिए। आप यदि किसी पार्टिकुलर जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो उसके बारे में क्रिटिकली उसका एग्जामिन करें, उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप कुछ आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिडिल फिंगर दिखाना शुरू कर दें या फिर सुप्रीम कोर्ट को मिडिल फिंगर दिखाना शुरू कर दें या फिर किसी अन्य जजेस को आप मिडिल फिंगर दिखाना शुरू कर दें। यह बिल्कुल ही बेहुदा वाली बात हो गई और इस तरीके का एक्ट करने से बिल्कुल यह संभव है कि आप पे जबरदस्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है और लगना भी चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि हर दिन सैकड़ों केसेस कोर्ट में चलते हैं, उनमें से प्रत्येक केस में एक पार्टी जीतता है, दूसरा पार्टी हारता है, या फिर यूं कहें कि उनमें से एक पार्टी जो जजेस के डिसीजन को अप्रिशिएट करता है, दूसरा पार्टी उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज इस वजह से करता है क्योंकि जजमेंट उनके फेवर में नहीं गया। अब यह कल्पना कीजिए कि यदि हर व्यक्ति जो केस हार गया हो या फिर जिसके फेवर में डिसीजन नहीं आया हो वह यदि मिडिल फिंगर दिखाना शुरू कर दे कोर्ट को, तो फिर क्या कोर्ट का दशा होगा, किस तरीके से चीजें चलेगी। और इसी तरीके के लोगों से डील करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाया गया है और इस तरीके से यदि आप मिडिल फिंगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिखाएंगे तो यह तमाम इंस्टीट्यूशन के प्रति एक आपका डिसरिस्पेक्ट है जो कि जल्द से जल्द ही कुचल देना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होने की आशंका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहता हूं कि आप में से तमाम युवा लोग जो यह पोस्ट को देख रहे हैं इसे लाइक और शेयर नहीं करें, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब आप यह जान रहे हैं कि यह चीजें गलत है तो उसे प्रमोट नहीं करें, उसे रोकने का प्रयास करें, उसे रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करें ताकि सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो सही रहे, वो खराब नहीं हो। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।